नमस्कार साथियों। मैं आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को आज एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो भाषण मेरा जरा बड़ा है, 4 पेज का, तो मैंने लिख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहेब अंबेडकर जिनको, बाबा साहेब अंबेडकर जिनको। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के अपने अपने भाषण का मैं आगमन स्टार्ट करता हूं, शुरू करता हूं भाषण अपना। उपस्थित परम सम्मानीय मोहल्ले वासियों, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम संविधान के स्वर्णकार जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, उनके पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थीं। पहले वह भारतीय जिन्हें विदेश में अर्थशास्त्र में पीएचडी की और अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर स्वयं का मार्गदर्शन किया था। भारतीय थे वो पहले जिन्होंने अर्थशास्त्र में लंदन से अपनी पीएचडी पूरी करी थी। ऐसी दिग्गज हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं देव वर्मा उनके चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन करता हूं। और आज इस प्रोग्राम में आप सबको उपस्थित होने पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। 14 अप्रैल का दिन प्रत्येक वर्ष भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका एकमात्र कारण है बाबा साहेब की महान सोच और कर्मठ व्यक्तित्व, जो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक रहा। दोस्तों, दरअसल हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को 2 तस्वीरों में रेखांकित करते हुए देखते हैं। एक, जहां वह सूट बूट पहने हाथ में संविधान की किताब पकड़े संविधान के रचयिता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरा, दलितों के मसीहा या नेता और आरक्षण वाले शख्स के रूप में देखने को मिलते हैं। परंतु हम जो देख रहे हैं इसमें कितना सच है, इस बात का पता तो तभी लग सकता है जब हम उनकी संघर्षमय जीवन शैली में हल्का सा प्रकाश डालें। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है, किसी इंसान को दर्द देना इतना ही आसान है जितना समुद्र में पत्थर को फेंकना, और दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना, जितना समुद्र से उस पत्थर को ढूंढना। जी दोस्तों, इन पंक्तियों से इनके जीवन का आकलन कुछ 1% लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहा होगा। 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह महार जाति से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें निचली जाति का मानते थे। उस समय पूरा समाज उच्च वर्ग अर्थात ऊंची जाति और निम्न वर्ग निचली जाति की सोच में झगड़ा हुआ था। निचली जाति वालों को भेदभाव, घृणा और छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था। निचली जाति वालों को उच्च जाति के साथ एक कुएं से पानी निकालना तथा पीने का अधिकार न था। निम्न वर्ग के लोग आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था, और साथ ही उस समय महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने की इजाजत तक नहीं थी। अब आप लोग सोच समझ सकते हैं कि उस समय क्या हालत रही होगी दलितों की और महिलाओं की। ऐसी कई कुरीतियां समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही थीं। 14 अप्रैल का दिन प्रत्येक वर्ष भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका एकमात्र कारण है बाबा साहेब की महान सोच। बाबा साहेब जो बचपन से ही बुद्धिजीवी, जिज्ञासु और दृढ़ संकल्पी रहे,
उन्होंने छोटे कुल में पैदा होने के इस दर्द को बचपन से ही सहा। अगर इनका पूरा परिचय जाने तो यह कहना उचित होगा, देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश की महिलाओं का अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भेदभाव और छुआछूत जैसी घिनौनी कुरीतियों को खत्म करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हर व्यक्ति को समान सम्मान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में हम न केवल उन्हें याद करें, बल्कि उन्होंने जो सपना देखा था उसे पूरा करें। बुद्धि का विकास करो, बुद्धि का विकास करो। अपने भाषण को मैं कुछ पंक्तियों से खत्म करना चाहूँगा। बुद्धि का विकास करो, बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, उच्च नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो, संगठन में विश्वास करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों की कृपा से मुझे मौका मिला मंच में बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मोहल्ले का वासी देव वर्मा आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।